अघासुर अजगर के रूप में है, सर्प के रूप में है। और इसने आकर के बैठते हुए इतना बड़ा मुख खोल दिया, एक होठ नीचे लगाया, एक ऊपरे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी गुफा हो। ब्रजवासी बालकों को लेकर के चले आ रहे हैं और ब्रजवासी बड़े आनंदित हो जाते हैं, बोले हमारो कन्हैया पास में, डर का बात को है ही ना है। वहां के पास से निकले, उन्होंने देखा अजगर का मुख गुफा सी बनी हुई है। बोले देखो लाला कैसी बड़ी गुफा है, ऐसी गुफा तो मैंने कभी देखी ना है। अंदर जाने लगे, भगवान रोक रहे हैं, रुको जरा। लोग कह रहे हैं पता नहीं कोई राक्षस हो तो। बोले भैया हमें तो गुफा लग रही है और राक्षस होगा तो परेशानी की बात का है, कन्हैया है तो पीछे से होगा तो कन्हैया मारने में बको देरी थोड़ी करेगा, चिंता की कछु बात ना। वो एकदम घुस गए। कन्हैया ने रोका, रुके नहीं, एक घुसा तो सब घुसने लगे। और जो इन्होंने पैर रखा उसकी जीभ पे पैर पड़ा, बोले यहां तो डल पिलो के गद्दे पड़े हुए। अरे महात्मा इसमें ध्यान साधना करते होंगे, इसीलिए ऐसी बढ़िया गुफाएं, चलो दर्शन कराएं। बोले हमारे ये सोटा लंगोटा जो भी हैं भोजन की सब रख के हम चल रहे हैं, कलेऊ लेके चल रहे हैं। भाई कहाँ टांगे? सुबह के दांत थे, बोले ये खुट्टी टंगी भई है, सारी की सारी खुट्टी लगी हैं, इन खूंटन पे टांग दो। सबन ने अपनी अपनी चीज टांग दी। बोले हमें तो लगे भैया ये राक्षस है। बोले अब जो कछु है वो ठीक है, अंदर तक देख ही लें कहा है। कन्हैया हमारे पास है, भड़बड़ाने की कछु बात ना है। और ऐसे कह दिया, सब चले गए हैं लेकिन मुंह इसने बंद नहीं किया कि अभी तो कृष्ण नहीं आए। भगवान ने कहा जब सब चले गए, अगमाने पाप, जब भगवान का हम आश्रय ले लेते हैं तो पाप में भी जाते हैं, तो भगवान पाप में भी प्रवेश करके हमें बचा के लेकर के आते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। तो हम भगवान की शरण जरूर लें। फिर कभी भूल होती है तो भगवान हमारे साथ रहेंगे हर समय। यद्यत करोमि सकल परस्मै नारायणायेति समर्पयेत, जो है वो सब प्रभु को समर्पित कर। भगवान ने कहा मेरे सारे सखा चले गए हैं तो पाप में मुझे भी जाना पड़ेगा। और भगवान ने जो अंदर प्रवेश किया एकदम इसने बंद कर दिया मुख। और जो इसने मुख बंद किया, भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। दिव्य तेज के द्वारा इसका मस्तिष्क फाड़ दिया प्रभु ने और लंबे चौड़े हो गए। ब्रजवासी जितने इनके सखाए मित्र हैं सबको जीवन प्रदान किया। निकलिए सब लोग बाहर। सब कह रहे हैं फंस गए होते, कन्हैया ने बचाई दी। सबन को निकालो। और सबन को निकालने के बाद जब भगवान निकले तो इनकी दिव्य ज्योति प्रभु में लीन हो गई। बोले ये जितनी बात है, ठीक 1 वर्ष बाद ब्रजवासियों ने अपने घर बताई। 1 वर्ष बाद परीक्षित पूछ रहे हैं महाराज 1 वर्ष तक क्या हुआ? भूल गए? कोई और बात हुई? कहीं चले गए? क्या हुआ? ये तो अद्भुत बात है कि जो काम हुआ है वो तो तुरंत जाके बताते हैं। अब 1 वर्ष बाद क्यों बताया? क्या बात हुई जरा मुझे बताइए। बोले साधु पृष्ठम महाभागा त्वया भागवतोत्तमा यन्नूतन शीर्षस्य शृण्वन्नपि कथां मुहु। बड़ा सुंदर प्रश्न आपने। इसमें से एक नई कथा निकलती है, बड़ी सुंदर कथा।
प्यार से बोलो जय श्री राधे। बगल वाले भी जग जाएं, ऐसे बोलो जय श्री राधे। हाँ, आवाज जोर की करो तो अच्छी बात है, और बगल वाले की सौगंध है, सब लोग बोला करो जोर से। बगल वाला ही कहेगा मेरी सौगंध हो गई है तो बोलना पड़ेगा, हैं? जिससे सब जग जाएं, सबके मन में ध्यान रहे। बोले हाँ, एक बीच में बड़ी सुंदर लीला। बोले जिस समय प्रभु जा रहे हैं वन में विचरण के लिए, आज शाम को ही भगवान ने सारे ब्रजवासी बालकन से कह दी नहीं, बोले देखो आज सब लोग वन में ही कलेऊ करेंगे, तो कलेऊ में एक दूसरे की माँ कौन सी ज्यादा तोंदारी है, ज्यादा बढ़िया बनाने वाली है, तो पता लगेगी कौन की मैया ज्यादा बढ़िया पकवान बनाती है। सब अपने घर से बढ़िया बढ़िया चीज बना के लेकर के आए, टेस्ट करेंगे, चर्चा करेंगे। सबन ने भैया अपने घर, अब हमारी माँ की बात है, हमारे घर की बात है, सबन ने अपने घर बढ़िया से बढ़िया जो चीज है सब बनवाए, सारी तैयारी कर ली। नहीं सब तैयारी करके लेके आए, चले प्रातःकाल तैयारी हुई, जो इन्होंने शंख बजाया सब चलने को तत्पर। कलेवा सब लेकर के आए और बीच में ही ये बात हो गई। अघासुर मिल गया, अंदर गए, सबको बाहर निकाला, अघासुर का उद्धार किया। और उसी समय, ठीक इसी समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को पता लगा भगवान का अवतार हो गया है, स्तवन करने हम गए थे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, स्तवन करने हम गए थे, भगवान का अवतार हुआ है, क्या क्या लीलाएं हो रही हैं जरा देख करके आए। तो जिस समय ये सर्प के मुख में हैं, ब्रह्मा जी पहुंच गए, बाहर निकले, दिव्य ज्योति इनके चरणों में लीन हुई। बोले यही भगवान है, कैसी बढ़िया बढ़िया लीला कर रहे हैं। और वहां से निकल करके गए, अपने बछड़ों को लेकर के चले गए। जो जो कलेवा लेके गए हैं सब वृक्ष से लटका दिया इन्होंने, अपने कार्यों में लगे हैं। अब समय हो गया कलेऊ का। कन्हैया ने कहा आज सब लोग, कौन की मैया ने कौन कौन से पकवान बनाए सब लेकर के आओ, आज देखेंगे कौन की मैया ज्यादा पाक कला में निपुण है, हैं? कौन की मैया ज्यादा तोंदारी है। सबन ने अपनी अपनी पोटली खोल ली। नहीं, आनंद का ठिकाना नहीं है। कन्हैया मेरी मैया ने ये बनायो है, मेरी मैया ने ये बनायो। भगवान सबको देख रहे हैं, चख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। वहीं मधुमंगल सांडिल्य ऋषि का घर में कुछ नहीं है, और माँ यशोदा इतना प्रेम करती है, कह दिया है इसको मधुमंगल को हमारे घर भेज दिया कर। तो ये वहीं खाता है कन्हैया के साथ। लेकिन आज मैया से कहा, मैया सब लोग अपने घर से कुछ न कुछ लेके जा रहे हैं, मैं भी कुछ लेके जाऊंगा, लेकिन कुछ है ही नहीं। 3 दिन की बासी कढ़ी है, उसी को ले आए। सब खिला रहे हैं, मेरी मैया ने ये बनाया, ये बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मधुमंगल सोच रहे हैं भगवान सबसे ले लेकर के खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं।
मुझसे भी मांगेंगे। और 3 दिन की बासी कढ़ी ओ कन्हैया उसे खाए, अच्छी बात है। चल दिए, आगे को बढ़े। भगवान ने कहा मधुमंगल तुम कहां चल दिए, तुम कुछ लेके नहीं आए? मैं उसे भी खाऊंगा। मधुमंगल ने कहा ये देर करने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही पात्र को लेके पी गए। इतनी जल्दी में पी कन्हैया दौड़ के पास में आ रहे हैं कि मुख से वो कड़ी नीचे पेट तक आ गई, लाइन बन गई। भगवान ने कहा अकेले ही खाया जाएगा। भगवान नीचे से पेट से चाट रहे हैं कड़ी। आहा इतना स्वाद, इतनी अच्छी वो को कढ़ी ना खवाई। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, दिव्य ज्योति चरणों में लीन हुई, यही भगवान है। लेकिन मुंह से कढ़ी निकल रही है, उससे चाट रहे हैं। अब ब्रह्मा तो बुद्धि है, बुद्धि कह रही है भगवान नहीं हो सकते। कहां तो भगवान के नैवेद्य के लिए, भोग के लिए मंत्रों की आहुति दी जाती है, और कहीं हल्की सी झूठ न हो जाए, कहीं थोड़ी सी गलती हो जाए, भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते। ये मुंह से निकल रही है 3 दिन की बासी कड़ी, उसे चाट रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकता। जब मन में 2 तरह की बात हो जाए और वो ज्योति इनमें लीन हुई, भगवान यही है। एक मन कहता है ये भगवान नहीं है, एक कहता है भगवान यही है। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो पता लगाना पड़ेगा भगवान है भी अथवा नहीं। प्यार से बोलो जय श्री राधा। ब्रह्मा जी ने उसी समय बछड़ों को चुरा लिया सबको। भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेने के क्रम में चलने लगे लगता है। भगवान ने तुरंत ही अपने बालकों से, साथियों से कहा बोले देखिए बछड़े कहीं दिखाई नहीं दे रहे, उनको जरा खोज के लाइए। और देखो तुम्हारा जो कचूजा में पड़ो भयो है, बासे हम हाथों ना लगाएंगे, जैसो को तैसो पड़ो रहेगा, सब आ जाओगे तभी कुछ खाएंगे। ब्रजवासन ने कही हम कहां खोजें? बोले चिंता मत करो, मैं ही खोज के लाता हूं, लेकिन खाना कोई मत। बोले हाथ ना लगाएंगे कन्हैया। जो भगवान उधर गए, इन्होंने ब्रजवासी बालकों को भी हरण कर लिया। अब न बछड़े हैं न बालक हैं, भगवान अकेले। कह रहे हैं वारे ब्रह्मा मेरी परीक्षा करने के लिए तत्पर हो गया है, पिता को भी भूल गया। पिता पिता ही होता है, कहते हैं ना हम तेरे बाप हैं, तो कोई खास बात है ना, बाप हैं तो। तुरंत वहां से ब्रह्मा जी चले गए। अब देखते हैं भगवान ने कहा अब मैं ब्रज में जाऊं कैसे? उसी समय प्रभु ने अपने आप को, जितने बछड़े हैं उतने बछड़े बन गए, जितने बालक हैं वैसे ही बालक बन गए, कपड़ा जैसा जिसने पहना है वैसे कपड़े। बछड़ों के गले में घंटी बांध देते हैं, कोई डोरी बांध देते हैं, अलग अलग तरीके से सजाते हैं ना, ठीक वो सबका रूप भगवान ने रखा। कलेऊ रख करके अपनी अपनी छन्नी में लावे, तो भगवान छन्नी भी बने, कपड़े की छन्नी है, उसमें ही तो बांध के ले जाते हैं ना हार में, छन्नी बनी। सब कुछ रूप रख लिया। और जो प्रभु ने ब्रज में प्रवेश किया, गैया तो दौड़ी बड़ी जोर से बछड़ों के लिए, क्योंकि अब बछड़े बछड़े नहीं है, साक्षात भगवान आ गए। मानो भगवान ने सबको कहा मैं सबका दूध पीऊंगा, सबको आनंद दूंगा। सब गोपियां कहती हैं मेरा भी ऐसा ही लाला हो।
सान्य ऋषि ने उस समय ही सबसे कह दिया कि मौका बहुत बढ़िया है, अब 1 साल का जो मुहूर्त है, दूसरा मुहूर्त नहीं आएगा, सब अपने अपने कन्याओं के बालकों के विवाह कर दो, कहीं कोई रह न जाए। सब जगह अब भगवान है, कोई और नहीं। जब घर में पहुंचे तो मां भी बड़े स्नेह से मिली, मेरा बेटा। 1 वर्ष तक पता नहीं चला, लेकिन बलदाऊ जी ने देखा वो गैया चराने जाते हैं, बछड़ा चराने जाते हैं, अलग अलग बातें हैं। छोटे छोटे बालकों को देखा, बछड़ों को देखा, प्रेम के इस मिलन को देखा। उन्होंने कहा चोने कर नहीं अंदर सुनियो क्या बात है। बोले कछु ना है दादा, जरा ब्रह्मा ने बीच में गड़बड़ कर दी है, धीरे धीरे सब व्यवस्था सही है जाएगी। प्यार से बोलो जय श्री राधे। तू तो दादा सब जाने, दाऊ दादा को सब दिखाई दे रहा है, सब जगह कृष्ण के सिवाय कुछ है नहीं। 1 वर्ष हो गई, भगवान ने यह कृत्य तो यहां किया। इधर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाने के लिए तैयार हैं। बोले जरा ब्रह्मा को बताएं। 1 क्षण में ही ब्रह्मा जी का रूप बना के ब्रह्मलोक में आसीन। द्वारपालों को बुलाया, हाँ महाराज। बोले देखिए आजकल नकली लोगों की कमी नहीं है। नकली जो चीजें हैं ना, वो असली से ज्यादा बढ़िया होती हैं कि यही असली है, असली नहीं लगती। ब्रह्माओं की कमी नहीं है, 4 मुख बना के जाने कितने ब्रह्मा दौड़ रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को, कोई यहां प्रवेश नहीं कर जाए। पहले इत्तला दी, पहले सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया, समझ जाइए। अब कोई ऐसा ब्रह्मा आए भगा देना, पकड़ लेना, देखेंगे क्या है। ऐसे आदेश दे दिया, हमारे पास जरूर लाना, भेजना हमारे पास। इधर ब्रह्मा जी सोचते हुए जा रहे हैं, मैंने बछड़ों को भी कैद कर लिया, बालकों को भी कैद कर लिया। अब पता लगेगा कैसे भगवान हैं, कैसे इनकी पूर्ति होगी। ऐसे सोचते सोचते दरवाजे पे, अपने घर में कोई जाता है तो ये थोड़ी सोचता है कोई बात होगी। आगे बढ़ने लगे, द्वारपाल कह रहे हैं देख लो बिल्कुल 4 मुख हैं, कमी कहीं नहीं। कमंडल भी वैसा ही, हंस, मतलब कहीं ऐसा लगता ही नहीं है कि ये गलत है। वो तो भला हो, हमारे महाराज ने हमें पहले ही आदेश दे दिया ब्रह्माओं की कमी नहीं है। ऐसे नकली ब्रह्मा कहीं कोई प्रवेश कर गया तो गड़बड़ हो जाए। देखो ये सोच भी नहीं रहा कुछ, तुरंत ही जाकर के द्वारपाल, ठहरिए। ब्रह्मा जी ने देखा क्या करते हो, कैसे बोलते हो, बोलने का तुम में लहजा नहीं है, किससे क्या बोला जाता है। बोले हाँ तुम जैसे नकली हमने बहुत देखे, भाग जाओ यहां। हमसे तो वो तो कह गए हैं स्वामी हमारे के यहाँ ब्रह्मा नकली भी बहुत ब्रह्मा हो जाते हैं। अरे दाढ़ी सफेद, कहीं अंतर नहीं, 4 मुख, कमंडल, हंस, हर चीज एक जैसी। भागिए। माँ जी कह रहे हैं ये हुआ तो हुआ क्या। हम बछड़ों को उनको वहां एक जगह एकत्र करके आए हैं, गुफा में छिपा के आए हैं, और यहाँ हमारे लोक पे ही काबू हो गए ऐसे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे कौन से स्वामी हैं, कौन से ब्रह्मा हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, कहिए। मिलने आए हैं, वो मिलना चाहते हैं। तुरंत ही अंदर पहुंचे, महाराज आपने सही कहा था, 4 मुख वाले ब्रह्माओं की कमी नहीं। वो कहते हैं हम मिलना चाहते हैं, आप आदेश दो। बोले हाँ उन्हें भेज दो।
और जो उन्हें भेजा भगवान वहां से अंतर्निहित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ओहो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तो प्रभु ने आके बस थोड़ा सा इंगित कर दिया है मुझे, वैसे के वैसे ही लौट के आए। जहां बालकों को, बच्चों को रखा है गुफा में, देखा वैसे ही रखे हुए हैं, और वन में जाकर के पहुंचे वैसे ही बालक बछड़े भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं अंतर नहीं। अरे यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा। दोनों जगह दिखाई दिए एक जैसे, और एक क्षण में क्या देखते हैं, सर्वे पद्म फला साक्षा, चार भुजाएं सबके हो गई, कमलवत नेत्र हैं, सब भगवान नारायण के स्वरूप, भगवान कृष्ण के स्वरूप हो गए। और एक क्षण में ही न बछड़े हैं न बालक हैं, एकमात्र भगवान कृष्ण। और जो इतनी बात देखी ब्रह्मा जी ने, हालत खराब हो गई। तुरंत ही जाकर के प्रभु के चरणों में लौट गए। नौमीज्यते भ्रवपुषे तड़िदंबराय, गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवल बेत्र विशाल वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। उतर गए हंस से, बालक बछड़े सबको ले आए, भगवान अकेले चरणों में लौट गए, चारों मुख से दंडवत करते हुए प्रणाम कर रहे। बोले, प्रभु आपकी माया से हर कोई मोहित हो जाता है, बालकों से त्रुटि हो जाती है, बालकों से गलती हो जाती है, आप तो थोड़ी सी भौंत टेढ़ी कर दें तो सारे देवताओं का स्थल बिगड़ जाता है। मैं तो आपका बालक ही हूं, गलती हो गई, भूल हो गई, अजानता तत्पदवी मनात्मात्मात्मना भाम वितत्य मायाम। बोले, आपकी पदवी को, आपके इस वैभव को मैं जान नहीं पाया, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कीजिए। मैंने आपके ब्रजवासी बालकों का अपराध किया है, आपसे दूर कर दिया है। बड़ी सुंदर स्तवन किया, बार बार प्रार्थना की, लेकिन भगवान बोले नहीं। बोले, मेरा अपराध होता मैं क्षमा कर देता, लेकिन मेरा अपराध नहीं, मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर दिया, मेरे भक्तों का अपराध किया है। भगवान बोले नहीं। इत्यभिष्टूय भूमानां त्रिपरिक्रम्य पादयो, पृथ्वी पे कर गए, 3 परिक्रमा कर गए। कहते हैं नारायण की परिक्रमा 4 करनी चाहिए, लेकिन भगवान क्रोधित है, इन्हें कुछ होश ही नहीं है। 3 बार भ्रमण करके परिक्रमा देके भगवान फिर भी नहीं बोले, और ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले। बालकों को 1 वर्ष में कुछ भी नहीं पता चला क्या हो रहा है। भगवान बछड़ों को लेकर के आए, बालक बैठे हुए हैं, कलेवा परोसे हुए। भगवान बछड़े ले आए, कह रहे हैं काऊ ने कछु खायो तो नाय जामे से। बोले, नाय कन्हैया, हमने हाथों नाय लगाया।
लाला अब तुम आ गए तो प्रेम से प्रसाद करें, प्रेम से ग्रहण करेंगे या कलेऊ को। सबन ने कलेऊ करो। सायंकाल हुई और इन्हें तो एक वर्ष का समय हो गया, लेकिन इन्हें एक वर्ष पता ही नहीं। आज सुबह भगवान ने अघासुर का वध किया, हम तो सर्प के मोहड़े में चले गए, मर गए होते, लेकिन कन्हैया ने हमें बचाए लीनो। और बाकी ज्योति ऊपर से कन्हैया के चरणन में लीन है गई। धन्य है हमारो लाला। सबन ने जाए के अपनी अपनी मैया से कही, मैया आज तो हम सर्प के मुख में चले गए, लेकिन कन्हैया ने हमारी रक्षा की नहीं। इन्हीं की सारी स्थिति से हम बच के आ पाए। सारे गोप बड़े आनंदित हो रहे हैं, गोपियां आनंदित हो रही हैं कि कन्हैया की तो ठाट हैं, बाकी सामने तो कोई दुष्ट आवे बच थोड़े ही सकते। तो एक वर्ष पहले की लीला, एक वर्ष ब्रह्मा जी की कैद में रहे, लेकिन इन्हें कुछ पता ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं आज शाम को जाके कहिए, लेकिन एक वर्ष बीच में हो गया। इसी कारण से एक वर्ष बाद इन्होंने ये बात बताई। प्यार से बोलो जय श्री राधे।